अपॉर्चुनिटीज़ पहले थोड़ी सी लिमिटेड थी, अब और कम हो गई हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है 2-3-4 महीने भी लग जाए। वो कहते हैं कुएं का मेंढक बनना पड़े, तो भाई क्या पॉइंट है अगर यहाँ पे मूव होने। बट कैलगरी में ये चीज़ें पहले नहीं थी जो आज होने लग गई हैं। और जी वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 रीजंस व्हाई कैलगरी अल्बर्टा इजंट वुड द मूव इन 2024। आई नो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको लोग बोलेंगे भाई आ जाओ, बस कैलगरी आ जाओ, लेकिन ट्रस्ट मी अ लॉट हैज चेंज इन लास्ट 1 ईयर और सो। इन उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नंबर 5 पॉइंट की, जो कि आता है हाउसिंग क्राइसिस। नाउ द सिटी ऑफ कैलगरी इज ऑफिशियली अनाउंस्ड हाउसिंग क्राइसिस, जिसका मतलब ये सिंपली कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाउसिंग अवेलेबल है इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन। नंबर्स की बात कर ही रहे तो ये भी बोल देता हूँ कि भाई एवरी डे यहाँ पे 60 लोग मूव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटर प्रोविंशियल एंड आई गेस इंटरनेशनल माइग्रेशन एज वेल। तो 60 लोग हर एक दिन आ रहे हैं, लेकिन उतने सारे लोगों के लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेंटिंग है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही है। अफोर्डेबिलिटी तो खत्म ही होती जा रही है अगर आपने रेंट करना है यहाँ पे आगे अपनी रिहाइश, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं मूव हुआ था मार्च 2022, अबाउट 1.5 साल जा रहा है, तो उस टाइम तक एक बेडरूम अगर आपने अपार्टमेंट लेना तो $1000 में मिल जाता था। लेकिन आज की डेट की बात करें तो भाई सेम 1 बेडरूम अपार्टमेंट कॉस्ट ओवर $1900, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, ठीक है। 200% ही बढ़ गया एक हिसाब से, ठीक है। टोरंटो वैंकूवर जैसे से यहाँ पे भी रेंट के प्राइसेस सेट होते जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड इफ यू आर कंसिडरिंग कैलगरी फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी। तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी हैज़ गॉन डाउन द लाइन। एंड अगर आप घर खरीदने भी आ रहे हो तो उसकी भी बात कर रहे थे, तो भाई जो घर खरीदने की मार्केट है ना, फॉर एग्जाम्पल आई वाज इन द मार्केट, ठीक है, आई वाज लुकिंग टू परचेज द प्रॉपर्टी, एंड जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक ओवर हीटेड सेलर्स मार्केट चल रही है। यानी कि जो सेलर अगर आस्किंग प्राइस डालेगा $5 लाख तो प्रॉपर्टी 5.60 5.70 पे जाएगी, ठीक है। इवन दो अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5, 5.5, 6% तक भी जा रहे हैं, उतना इंटरेस्ट रेट पे भी आपकी जो पहले तो मॉर्गेज की जो क्वालिफिकेशन हो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, आपको मॉर्गेज अमाउंट ही बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, ठीक है। जो आपकी अप्रूवल आएगी उसके बाद भी आपको ओवर आस्किंग जाना पड़ेगा, तो इट्स नॉट गोना बी अ वेरी गुड डील, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिनेरियो, बट अगर अफोर्डेबिलिटी की बात कर ही रही है तो बाइंग की भी बात कर ले भाई। जो चीज़ें आज से 6 महीने या साल पहले थी वो अब नहीं रही हैं, व्हेन यू कंसीडर बाइंग इट और रेंटिंग इट, ठीक है। तो आपको उसके बारे में दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के माध्यम से यहाँ पे आने वाले थे कि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी को कंसिडर कर रहे थे, देन यू मे वांट टू कंसिडर एडमिंटन और एनी अदर टाउन्स और सिटीज़। और अगली बात हम यहाँ पे कर लेते थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब अगेन थैंक्स टू द फैक्टर यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं, मास माइग्रेशन हो रही है अल्बर्टा के अंदर, या फिर कैलगरी एंड एडमिंटन बेसिकली लोग फोकस करते हैं। तो इन दो सिटीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा मास माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पे जो जॉब का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रातों रात इतनी ज़्यादा जॉब तो नहीं क्रिएट होने वाली कि 60 के 60 लोगों को जॉब मिल जाएंगी आते ही। एंड स्पेशली इफ यू आर ए कैंडिडेट विद सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स वगैरह डिग्री है, नाउ यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर रोल, या फिर मेरे को इतनी सैलरी तो चाहिए, ऐसी कंपनी तो चाहिए, तो आपको दिक्कत हो सकती है 2-3-4 महीने भी लग जाए। अगर आप सर्वाइवल जॉब ढूंढ रहे हो, एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहे हो, स्टूडेंट और पार्ट टाइम भी कर लोगे, फुल टाइम भी कर लोगे, ठीक है, बाहर काम करना हो, वर्क फ्रॉम होम करना हो, जो भी करना हो, कि मतलब आप फ्लेक्सिबल हो पूरे, मे बी यू विल बी एबल टू गेट इट विद इन वीक्स और मे बी 1 मंथ और लाइक 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि भाई अभी टफ काफ़ी सिनेरियो चल रहा है। तो लेकिन बात यह है कि अगर तो आप कोई पर्टिकुलर रोल ढूंढ रहे हो तो भाई यहाँ पे आने से पहले जॉब वगैरह का इंतजाम करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे दिक्कत हो सकती है, बाद में बोलोगे खर्चे भी नहीं निकल रहे मेरे। अगर आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जो मिलेगा कर लोगे, चाहे पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी पड़े, चाहे कोई भी काम करना पड़े, देन यू मे वांट कम हियर एंड देन फाइंड ए जॉब, क्योंकि उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड जब आप ऐसे से मार्केट में जॉब के लिए जाओगे तो पहले तो जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा उसके बाद बहुत सारे लोग रहेंगे कैंडिडेट्स, तो आपको ही क्यों चूज़ करेगा। तो अगर तो किसी एंट्री लेवल रोल पे जा रहे हो तो मे बी आपकी नेगोशिएटिंग पावर चली जाएगी। तो नेगोशिएटिंग पावर का मेरा मतलब ये है कि आप सैलरी में ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अगर वो बोलेंगे कि भैया हमें $20 एन आवर ही देने हैं, तो आप 22, 23, 25 नहीं मांग सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप नहीं तो किसी और को ले लेंगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड अगेन कैलगरी या फिर एडमिंटन या फिर अल्बर्टा की ओवरऑल बात करो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब बड़ी मार्केट नहीं है, जॉब मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी ज़्यादा वैंकूवर या टोरंटो में है। तो ऐसा नहीं है कि एक जॉब छोड़ी तो दूसरी पकड़ ली, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस सब चीज़ों का भाई। तो जॉब मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पहले थोड़ी सी लिमिटेड थी, अब और कम हो गई हैं। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि आता है एक्सट्रीम वेदर। अब अल्बर्टा के बारे में भी आप सबने सुना तो होगा कि भाई वेदर एक्सट्रीम। अब मैं आपको बताता हूँ भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे विंटर एक्सपीरियंस करने के बाद, ठीक है। अभी आज की डेट में इट्स अक्टूबर एंड जो टेम्परेचर चल रहा है -10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। मैं बाहर खड़े होकर अपनी बालकनी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अक्टूबर एंड में अगर इतना टेम्परेचर है, यानी कि दिसंबर जनवरी में तो -30 -35 हो ही जाता है। एंड मैं मतलब गैस नहीं कर रहा, मैंने ये देखा है। एंड वैसे से टेम्परेचर में फीलिंग क्या आती है मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सून एज यू गेट आउट इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, आप घर से बाहर निकलोगे, कहीं भी हीटेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे तो अचानक से इतने अंदर ठंड लगेगी कि आपके हाथ पैर सिकुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। यू विल फील कि भाई हाथ पैर मेरे अकड़ रहे हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल्स जम जाती हैं, आई लैशेज जमने लग जाती हैं, तो ऐसी ठंड रहती है। मैं ये नहीं कहता ये ईयर राउंड रहने वाली है, बट इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड स्पेशली इफ यू हैव मेडिकल कंडीशन
जो आपको नहीं अलाउ करती थी ज़्यादा एक्सट्रीम या हार्श वेदर में रहने के लिए, देन अल्बर्टा इज़ नॉट फॉर यू। बट ओवरऑल बात करें तो भाई कनाडा इज ए कोल्ड कंट्री, 4 महीने यहाँ पे सर्दियाँ रहती है, हर एक जगह पे ऑलमोस्ट स्नोफॉल होती है, तो मे बी यू डोंट वांट टू कंसीडर कनाडा एट ऑल। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके विंटर्स के साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे तो आपको हमेशा ही लगेगा कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कनाडा आने के बाद आप वो लाइफ नहीं एंजॉय कर पाओगे। तो मेरी तो सजेशन यही रहेगी भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई और कंट्री चूज़ कर लें, अगर अभी इंडिया बैठ के वीडियो देख रहे हो और कनाडा आना और विंटर्स नहीं पसंद है, ठीक है। अगर आप विंटर से एडजस्ट हो सकते हो तो भाई इसकी विंटर्स जान लो कैलगरी की कैसी सी रहती है। अब यहाँ पे हिल स्टॉर्म भी आते हैं जिसके लिए कि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आई बिलीव वहाँ पे इंश्योरेंस के रेट्स भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हिल स्टॉर्म क्या होता है बेसिकली इंडिया में कहते हैं उसे ओले गिरना है, तो पत्थर से आइस क्यूब्स होती हैं जो गिरती हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको दिखेंगी यहाँ पे जो डेंटेड होंगी, ऐसा लगे किसी ने गोलियाँ चला दी हैं, तो गाड़ियों की डैमेज हो जाती है, घरों की डैमेज हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में पर्टिकुलरली आई बिलीव वहाँ पे ज़्यादा हिल स्टॉर्म आता है, क्योंकि मैंने डाउनटाउन में देखा नहीं ना मैंने कभी सुना है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो गाड़ियों की इंश्योरेंस है या घरों की इंश्योरेंस है थोड़ी सी महंगी रहने वाली है। एंड अदर देन दैट बात कर ले यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे ग्रेवल फेंकते हैं सैंड मतलब सॉल्ट की जगह, क्योंकि सर्दियों में कनाडा में क्या होता है जो स्नो आ जाती है ना उसके लिए सॉल्ट फेंका जाता है यूजुअली बाकी प्रोविंसेस में, लेकिन अल्बर्टा में इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि सॉल्ट यहाँ पे फेंकना काम नहीं आता, यहाँ पे ग्रेवल फेंकी जाती है जो कि छोटे छोटे कंकर होते हैं। अब उसकी वजह से भाई साहब यहाँ पे मैं कहूँगा 1 in 2 cars have got their windshield broken। अब वो बोलोगे क्यों भाई, जब छोटे छोटे कंकर फेंक के जाते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेन्स चेंज होती हैं, कोई स्पीड कर रहा है, कोई ओवरटेकिंग कर रहा है, तो उसके चक्कर में उसके टायरों से उठ के वो पत्थर पीछे वाले की विंडशील्ड पे पड़ता है, उसकी विंडशील्ड टूट जाती है। मेरे खुद की विंडशील्ड पे 3-4 छोटे छोटे क्रैक आए जो मैंने रिपेयर कराए, बट बहुत सारे लोगों में भाई इतने बड़े बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब आप देखो लोग पूरा साल ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्रैक हैं, इन लोग गाड़ियाँ ड्राइव करिए क्योंकि वो कर भी कुछ और नहीं सकते। आप आज रिपेयर कराओगे कल को दूसरा आ जाएगा, परसों को तीसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे वो हिसाब किताब काफ़ी रहता है। यहाँ पे फिर अगेन शिनूक विंड्स चलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को माइग्रेन देती हैं, ठीक है। अब शिनूक विंड्स क्या होता है बेसिकली एक एनवायरमेंटल फिनोमेना है कि भाई वार्म विंड्स चलती है माउंटेन्स के थ्रू, एंड यहाँ से सिटी को पूरा अचानक से 10-15-20 डिग्री सेल्सियस तक दिन में 24 घंटे में ही टेम्परेचर गिरा देती हैं। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने की वजह से लोगों को सर दर्द होता है, तो वो काफ़ी बड़ा इशू रहता है। एंड स्पेशली अगेन लाइक आई सेड इफ़ यू हैव लाइक फिजिकल या बोलूँ मैं मेडिकल कंडीशन है तो भाई कैलगरी या फिर अल्बर्टा को तो कंसिडर मत ही करें आप, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आके आपको लाइफ से एडजस्ट ही ना हो पाए, घर के अंदर ही बैठना पड़े, वो कहते हैं कुएं का मेंढक बनना पड़े, तो भाई क्या पॉइंट है अगर यहाँ पे मूव होने का। तो वो सब चीज़ें दिमाग में जरूर याद रखें, ठीक है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर मैं बोलूँ ट्रैफिक कंजेशन। अब यहाँ पे जब मैं मूव हुआ था अगेन 1-1.5 साल पहले, तब तक यहाँ पे लोग नहीं दिखते थे, तो मैं यहाँ पे आया था आई थिंक March 1, 2022। एंड मैं जब सड़कों पर निकलता था कुछ भी लेने के लिए, पहले कुछ दिन तो यहाँ पे मूव होने के बाद सामान वगैरह खरीदना था, तो मैं देखता था यार सड़क पर इतने ज़्यादा लोग नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, तो लोग कहाँ हैं, ठीक है। तो समझ में तो चलो ठीक है थोड़े बहुत लोग बाहर आए, लेकिन इस साल भाई 2023 में जो चीज़ें चेंज हुई हैं मतलब देखने वाली हैं। तो यहाँ पे पहले तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता था कि कम लोग हैं तो बढ़िया थोड़ा शांत सा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन अब तो भाई 3 PM तो मैं बोलूँगा शाम के 8-8:30 बजे तक तो भाई ट्रैफिक काफ़ी पीक आवर्स पे रहता है। पहले यहाँ पे पीक आवर्स नाम की चीज़ नहीं होती था, वो हो गई है। शाम में बाहर निकलोगे यू विल बी स्टक इन ट्रैफिक, जिस मतलब 1-1 किलोमीटर को 10-10 मिनट लगेंगे। अब जनरली कनाडा में क्या होता है 1 किलोमीटर 2-3 मिनट में मैक्सिमम कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पेशली डाउनटाउन एरिया में आओगे जहाँ पे कि मैं रहता हूँ, भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, कहीं भी जाना हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करो तो कैलगरी इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा फैला हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की डेट में नहीं है। हाँ ठीक है, आपको डाउनटाउन से नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इस चारों क्वाड्रेंट्स में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सी ट्रेन लेनी है जो कि यहाँ पे लाइक स्ट्रीट कार चलती है, या फिर अगर आपको बस वगैरह लेनी है तो लेके तो जाएंगे, लेकिन इतना बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है जितनी बड़ी टोरंटो वैंकूवर की है, जैसे कि वो बढ़िया सी बड़ी बड़ी सिटीज़ है। वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एंड कैलगरी की बात करो 1.3 मिलियन पॉपुलेशन आज की डेट में है एज फार एज आई एम अवेयर, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बड़ी सिटी है, लेकिन उस लेवल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आ गए हो, मोस्ट लाइकली यहाँ पे वो टाइम भी जल्दी आ जाएंगे जब आप बस स्टॉप पे खड़े हो, अपनी बस का वेट कर रहे हो, बस आती है ऑलरेडी भर जाती है, आपकी बारी नहीं आती चढ़ने की, एंड अब आपको अगली बस के लिए वेट करना है, विच कैन बी वेरी वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइक विंटर सीजन। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि विंटर्स में बसों में खड़ना तो भाई कनाडा की किसी भी सिटी में आसान नहीं है, तो कैलगरी में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कोई हीटेड बस स्टॉप्स वगैरह भी नहीं होते, कई बस स्टॉप्स पे तो शेड्स भी नहीं होती, तो काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, एंड आई वुड रिकमेंड यू बाय ए कार, क्योंकि कैलगरी इज ए ड्राइविंग सिटी, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कैलगरी इतनी बड़ी एंड इतनी फैली हुई सिटी है, इट्स कॉल्ड ड्राइविंग सिटी, क्योंकि यहाँ पे वॉक करना या साइकिल लेके कहीं जाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना विल टेक यू आवर्स,
गाड़ी होगी तो 20-30 मिनट में पहुंच जाएगा, जो कि पहले रहता था। अब तो 40-45-50 मिनट तो कहीं नहीं जाते। अब मैं काम के बाद सोचता हूँ कि ये किसी इंडियन स्टोर जाके कोई ग्रोसरी आइटम लेके आनी है, तो भाई मेरा 1 घंटा जाने में गया, 1 घंटा आने में गया, उसके बाद वहाँ जाके जो 20-25 मिनट लगने हैं वो काम अलग। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो जाता है कि बाहर जाऊँ ना जाऊँ, तो वो सब सिनेरियो रहता है। बट मैं ये नहीं कहता कि किसी बड़ी सिटी में ट्रैफिक नहीं होता या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं होता, ये तो रहता है। बट कैलगरी में ये चीज़ें पहले नहीं थी जो आज होने लग गई हैं। एंड फाइनली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट की, जो कहता है इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। अब यार नो डाउट अल्बर्टा के काफ़ी बड़े इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अल्बर्टा में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वर्कर्स के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं ये नहीं कहता आउटसाइड ग्रेजुएट जो है अल्बर्टा के बाहर के प्रोविंस में जिन्होंने पढ़ाई की उनका काम नहीं बनेगा, हो सकता है बन जाएगा। कोई इक्की दुक्की प्रोग्राम्स हैं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हो तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे मूव होने के बाद सोचो मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम यहाँ पे मूव हो गए हैं, ठीक है, हमारा मतलब वर्क परमिट आया, आते ही हम यहाँ पे मूव हो गए हैं, अब हमने जॉब भी ले लिया, अब हमें बताओ पीआर कैसे फाइल करें। भाई ये पॉइंट तो पहले सोचने वाला होता है ना कि इस प्रोविंस में जा रहे हो, वहाँ पे कौन से पीआर प्रोग्राम, आप कैसे उसके लिए एलिजिबल हो गए। तो ये चीज़ें मूव होने के बाद ना करें, नहीं तो आपको निराशा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अल्बर्टा इज नॉट वेरी इजी व्हेन यू कम फ्रॉम अनदर प्रोविंस, ठीक है। बेसिकली जब यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो वो क्यों वैल्यू करेंगे दूसरी प्रोविंस से लोगों को आने वाले की, ठीक है। तो उसके लिए आपको छोटी छोटी प्रोविंस को टारगेट करना होगा, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके आए, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स के लिए भी आई थिंक लाइक अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, अल्बर्टा ग्रेजुएट या एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम ऐसी या फिर रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम ऑफ टेक पाथवे, ऐसे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर चेक करके आए आपकी प्लानिंग क्या, आप क्यों यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप पीआर की बात करो तो कैसे पीआर होने वाली है, यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें सोचोगे तो भाई हो सकता है फिर किसी तीसरी प्रोविंस में मूव हो रहे हो, किसी और ही लॉयर को पैसे दे रहे हो, कोई और ही जुगाड़ लगवा रहे हो, तो इतनी अंदर सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्टली मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव होते हैं या फिर घूम के भी जाते हैं, देन दे कंप्लेंट कि यार कैलगरी इज नॉट वाइब्रेंट, ठीक है। कहते हैं कैलगरी में कोई लाइफ नहीं है, कोई हैपनिंग नहीं है। बट भाई अगर आप ब्रैम्पटन से आ रहे हो, जहाँ पे एक नॉर्मल से प्लाजा में लोग बार बार गाड़ियाँ घुमाई जा रही हैं, गाने ऊंची ऊंची बजाई जा रहे हैं, तो भाई वो वाइब्रेंसी तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, वो वाइब्रेंसी नहीं आपको मिलने वाली। क्योंकि कैलगरी का डाउनटाउन मैं समझता हूँ मोर देन अगर आप 17th है या ऐसे किसी स्ट्रीट पे जाओगे तो थोड़ा सा हैपनिंग रहेगा, लेकिन अदर देन दैट इट्स मोस्टली कमर्शियल ऑफिसेज हैं, ठीक है, रिटेल स्टोर्स हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो हमें टोरंटो ब्रैम्पटन में देखने को मिलती हैं। बट ऐसी सी वाइब्रेंट लाइफ भाई मैं नहीं चाहता ब्रैम्पटन वाली यहाँ पे आ जाए। तो बस एक वीडियो थी जहाँ पे कि मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहता था कि भाई पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं कैलगरी के अंदर, जिसके वजह से आप शायद कैलगरी प्रेफर ना करें आज की डेट में। क्योंकि जो भी आपने वीडियोस देखे हो सकता है 1 साल पहले की, 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो हो सकता है आपका डिसाइडिंग फैक्टर में वो चीज़ें काम आए, आप काउंट करो उन चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा आपको दिल करे, या नीचे कमेंट जरूर छोड़ देना अगर आप कैलगरी मूव हो चुके हो या कैलगरी आने का कंसिडर कर रहे हो, तो मैं और भी वीडियोस बना सकता हूँ कैलगरी के बारे में। सो यार बस कर देता वीडियो यही पे एंड मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।